सज्जनों, इन तीन तापों के बारे में हमने आपने सुन तो खूब रखा है, क्योंकि हम और आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो तुलसी बाबा भी इनका विवेचन कर रहे हैं। रामायण में क्या कह रहे हैं? अरे देहिक दैविक भौतिक तापा, अरे देहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, इनकी थोड़ी व्याख्या समझ लें। देहिक माने शरीर, शरीर का दुख, शरीर का ताप। शरीर का ताप कौन कौन से हैं? शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, मोती जरा हो जाए, और इसके द्वारा किसी की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं देहिक ताप। और दूसरा दैविक ताप है। दैव माने ईश्वर, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दुख। ईश्वर के द्वारा दिए हुए दुख कौन से हैं? भूकंप आ जाना, बिजली गिर जाना, ओलावृष्टि हो जाना, या वर्षा न होना, अकाल पड़ जाना, या इतनी वर्षा हो जाए कि फसल गल जाए। ये जो दुख हैं ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए इनको दैविक कहते हैं। और तीसरा है भौतिक। भौतिक कहते हैं भूतानाम भवा भौतिक, पंचभूतों से रचित जो जीवधारी हैं उनके द्वारा मृत्यु हो जाए। डाकू है, डाकू के द्वारा मृत्यु हो जाए। आप यहाँ से जंगल में घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर सिंह ने, व्याघ्र ने आक्रमण कर दिया, मृत्यु हो गई, तो इसको भौतिक ताप कहते हैं। पर तुलसी बाबा रामचरित में आदि चौपाई में कह रहे हैं कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में जो किसी को नहीं व्यापते थे, तो हम तुम इसका अर्थ लगा लेते हैं कि उस समय अयोध्या में राम जी थे, इसलिए ये तीन ताप किसी को कष्ट नहीं देते थे। पर ऐसा अर्थ लगाना बिल्कुल गलत है। फिर तो राम जी एक देशी हो जाएंगे। अयोध्या में ही राम जी थे तो इसका मतलब ये है बाकी किसी प्रांत में, किसी शहर में, किसी गांव में भगवान नहीं है। ये बात नहीं है। भगवान तो कण कण में मौजूद हैं, सर्वव्यापी हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। अयोध्या में साकार रूप से प्रकट हुए तो क्या राम जी की वजह से तीन ताप कष्ट नहीं देते थे? नहीं। तुलसीदास जी बाबा ने आगे रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया। और क्या कह रहे हैं कि राम जी के राज्य में तीन ताप अयोध्या में किसी को कष्ट इसलिए नहीं देते थे। किस लिए? अरे सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सो धर्म सुरते सुते नीते, सो धर्म अपने अपने धर्म का पालन करते थे। सब नर नारी परस्पर प्रेम से रहते थे। और तुलसीदास जी आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं? और क्या होता था अयोध्या में? सबके घर घर होई पुराण, रामचरित पावन बिना। घर घर में वेद शास्त्रों के पाठ होते थे, पुराणों की कथाएं होती थीं, रामचरितमानस के पाठ होते थे।
अगर ये काम अब प्रारंभ कर दिया जाए तो ये 3 ताप कभी कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि भगवान का कोई स्मरण करता नहीं, भजन करता नहीं। इसी का कारण है अभी 4-5 दिन पहले राजा खेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो गई। ये दैविक ताप है। बिजली का गिरना, भूकंप आना, क्योंकि इस श्लोक का पूरा सार तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया कि भैया व्यास जी तो भागवत में कह रहे हैं कि अगर सुख चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय तुमने नहीं किया तो पंडित जी से पूछते फिरोगे, पंडित जी देखियो शनिचर तो ना चल लो, राहु तो ना चल लो। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वे बीमारी बताएंगे। अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो श्री कृष्णाय भयम नमः, भगवान कन्हैया जी के चरणों में ध्यान करो, उनका भजन करो। इसी बात को तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम भजन बिना सुनो खगेसा, ओ मिटहि न जीवन तेरे कलेसा, मिटहि न जीवन तेरे कलेसा। क्लेशों से मुक्ति चाहते हो तो भगवान का भजन करो। सज्जनों, करीब करीब सब लोग यहाँ 50 वर्ष से ऊपर बैठे हैं। आपने विचार किया होगा 40 वर्ष पहले घर में हरेक बड़ा बूढ़ा भजन करता था। जब गांवों के लिए सुबह निकलते थे तो बड़े बूढ़े तिलक चंदन लगा के अथाइयों पे चौपालों पे बैठे हुए भजन करते थे, स्नान करके, और अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा भजन करो, यही में सुख शांति है। तो सज्जनों, एक बड़ा बूढ़ा भजन करता था तो पूरे घर में शांति थी, सब सुखी थे। उस समय कोई तुम्हें रोते हुए नहीं मिलता था। और 40 वर्ष में इतना उल्टा हो गया कि अब उल्टे नाती बेटा कह रहे हैं बाबा ते बाबा भजन कर ले, और बाबा का कर हम तो ही भजन की परी है, भैंस घाम में बंधी है, धूप में बंधी है, भाई भैंस की चिंता ज्यादा है, इसलिए घर में अशांति है, कष्ट है। कहने का मतलब ये है, यहाँ व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में ये निर्देश कर रहे हैं कि भैया सुख शांति चाहते हो तो श्री कृष्णाय भयम नमः, भगवान कन्हैया जी के चरणार बिंदों में प्रणाम करो, नमस्कार करो। मैं उन्हीं भगवान कन्हैया जी को प्रणाम करता